हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। आप सभी जानते हो जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आपको हर जगह करंट लगना शुरू हो चुका होगा। कभी यहाँ टच करोगे तो करंट, वहाँ टच करोगे तो करंट, बच्चों को टच करोगे तो करंट, है ना। करंट ही करंट है। तो मैं आज आपको बताता हूँ सर्दियों में करंट क्यों लगता है। देखिए, हम सभी जानते हैं इस धरती पर ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में ना हर कोई चीज़ किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है, यानी कि जिसको हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहना चाहें तो उसको हम मैटर बोलते हैं। तो वो मैटर क्या होता है, उस मैटर का हर एक छोटे से छोटा कण, यानी कि एक छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं, उस एटम के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा शरीर है और शरीर के अंदर होती है बिल्कुल सेंटर में हमारी नाभि, उसी तरह से कोई भी एक छोटे से छोटा जो एटम है ना, जो पदार्थ का छोटे से छोटा कण है ना, उस कण के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ होती है प्रोटॉन, दूसरी होती है न्यूट्रॉन, और तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हिंदी में बोले तो उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आयन नहीं होता। जब कोई भी चीज़ एज इट इज़ पड़ी रहती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है, अपनी न्यूट्रल कंडीशंस में होती है। जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, ना तो हमने फ्रंट गियर लगाया, ना ही हमने बैक गियर लगाया, यानी कि उसको न्यूट्रल पे करके छोड़ रखा। इसी तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब वो अपनी किसी कंडीशन में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जब कभी भी हम जैसे सॉक्स पहन के कारपेट के ऊपर चलते हैं, तार के ऊपर हमने कपड़े सुखा रखे, उस कपड़ों को उतारते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो अपनी क्या है, अपनी सेम कंडीशन में पड़ी रहती हैं। और जब हम उनके ऊपर चलते हैं ना, तो उनके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो उनके चारों तरफ, सेंटर के चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। और वो क्या कहता है, जब हमारी जो सरफेस उसके टच में आती है ना, हम जब उसके टच में आते हैं तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपर उन नेगेटिव कणों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और जब हम किसी दूसरे कण को, दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरी बॉडी को टच करते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें करंट लगता है। अगर दूसरी चीज़ों में हम इसको समझना चाहें, जैसे सर्दियों में शरीर को करंट लगने की सबसे बड़ी वजह क्या है, हवा में नमी का कम होना, और हवा में ड्राइनेस बढ़ जाती है, और उस ड्राइनेस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से हमारी स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु को या व्यक्ति के संपर्क में आता है तो एक स्पार्क की आवाज़ आती है, हल्का सा करंट लगता है। बिल्कुल यही चीज़ क्या है भाई, जो वो तार है या कपड़ा है या गलीचा है या हमारा कंबल है, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और जब हमारे शरीर के ऊपर क्या करते हैं, जब हम उसके ऊपर चलते हैं या कपड़े निकालते टाइम, कपड़े सुखाते टाइम, कपड़े उतारते टाइम, बिस्तर को फोल्ड करते टाइम, क्या होता है, हम जब किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे आदमी को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बॉडी करंट समझ में आया होगा, अब ये क्यों लगता है। अब इस करंट से बचा कैसा जाए, कैसे बचे इस करंट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी कहीं आप बैठे हैं, चाहे आप सोफे पे बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं, अपने कंबल बिस्तरों को फोल्ड कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, तो बार बार जो आपके पास जो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको छूते रहिए। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो ज़मीन से अपने पैर को 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में आप उसको क्या करिए, टच कर लीजिए। कपड़े आप जब उतार रहे हैं तो क्या करिए, आप तार को पकड़ के कपड़े उतारो, ठीक है। अगर आप जूते पहने हो तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करो, अपनी कोहनी को क्या करो, आप दीवार के साथ टच करते रहो। यानी कि आपकी बॉडी ना किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करनी जरूरी है, ताकि आपके जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ना जमे। और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जमा तो वो पॉजिटिव के टच में आएगा नहीं, और पॉजिटिव के टच में नहीं आया तो आपको करंट भी नहीं लगेगा। कितना सिंपल सा तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को करिए शेयर, लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।